कि इस पेपर पे कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। यहाँ तक कि ऑपरेटर से लेके, रिगर से लेके, सुपरवाइजर, फॉरमैन, साइट का इंचार्ज, इंजीनियर, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। 0% क्रेन क्लैप्स होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है जो है। इसमें 14 क्वेश्चन ये था। कोई भी अच्छे कंपनी में आप लोग काम करने के लिए जाओगे तो ये सब का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और प्रे करता हूं हमेशा आप लोग सेहतमंद रहें। चलिए, एक नई वीडियो के साथ आज शुरुआत करते हैं और एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ में मैं कुछ शेयर करने वाला हूं और कुछ बातें भी बताने वाला हूं जो कि हमारे काम से रिलेटिव, हमारे वर्क से रिलेटिव हैं और वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो टॉपिक है वो आज का जो है और आप लोगों को जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और आगे चल के आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और जो जानते हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ है। और जो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को वो मैक्सिमम बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि उनको पता नहीं है। और ये सब जो चीज़ें होती है और ये सब जो मेंटेन करना पड़ता है, ये अच्छे जगह पे काम होता है, वहाँ पे किया जाता है। कोई सा भी प्लांट एरिया में, कोई सा भी इस तरह का जो कि बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट्स काम होता है, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत सारे जो सेफ्टी है उसको देख के काम करना पड़ता है। वहाँ पे ये सब रूल होते हैं। और जब आप कहीं बाहर काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर में तो किस तरह से काम होता है। कभी कभी तो क्रेन का सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, लोग काम करते हैं। लेकिन प्लांट एरिया में आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, पास होना चाहिए, सबका पेपर होना चाहिए, उसके बाद ही काम किया दिया जाता है। तो चलिए, आज जो मैं बात आप लोगों को करने वाला हूँ, एक मेरे सामने ये पेपर है, ये मेरे सामने एक पेपर है और ये पेपर है क्या चीज़? ये है रिगिंग एंड लिफ्टिंग चेकलिस्ट। तो व्हाट इज दिस रिगिंग लिफ्टिंग चेकलिस्ट? ये होता क्या है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है? इसको किस जगह पे यूज किया जाता है? या रिगिंग एंड लिफ्टिंग, ये पेपर में यहाँ पे 15 जो कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन है, 1 से लेके 15 तक जो है, ये पेपर को हम लोगों को फिल करना पड़ता है। तो ये आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिगिंग एंड लिफ्टिंग जो चेकलिस्ट है, तो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखना जरूरी होता है और देखना चाहिए। अगर ये 15 आप लोगों के पास में सारा चीज़ है तो इससे क्या होगा, 0% क्रेन क्लैप्स होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है अगर आप इसको फॉलो करके चलोगे। तो मैं आज आपको एक एक करके इसके बारे में बताने वाला हूँ और आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जवाब दें। और कोई सा भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो अगर चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं ताकि मैं उस कंटेंट को मैं बना सकूं और आप लोगों के बीच में मैं ला सकूं। तो चलिए, मैं देर न करते हुए आज इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि इस पेपर पे कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। यहाँ तक कि ऑपरेटर से लेके, रिगर से लेके, सुपरवाइजर, फॉरमैन, साइट का इंचार्ज, इंजीनियर, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में खास करके, तभी आप लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को मैं जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, आर ओनली ट्रेंड पर्सनल अलाउड टू ऑपरेट क्रेन।
यानी कि जो ये क्रेन को चला रहा है, जो ऑपरेटर है, उसको पूरी तरह से इस क्रेन के बारे में नॉलेज है, जानकारी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पूछ रहा है, जो कि रिगिंग लिफ्टिंग चेकलिस्ट है, इसमें भरने के लिए पूछ रहा है कि आर द ऑपरेटर्स हैविंग वैलिड लाइसेंस। लाइसेंस नहीं पूछ रहा है, यानी कि वैलिड लाइसेंस पूछ रहा है कि ये क्रेन जो चलाने जाने वाले हैं तो उसके पास में क्या वैलिड लाइसेंस है, उसका डेट है। तो ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद से चलिए आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर में। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है आर द ऑपरेटर्स हैवी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, यानी कि पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो क्रेन के साथ में जो क्रेन ऑपरेटर करने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं, तो उसके साथ में लाइसेंस के साथ में एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मिलता है, क्या वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उस ऑपरेटर के पास में है, और वो है तो वैलिड है या एक्सपायर है, तो वो पूछ रहा है। जो कि आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, तो वो पूछ रहा है यानी कि आपके लाइसेंस के साथ में वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो लाइसेंस के साथ में वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। सही आ रहा है, चलो। उसके बाद से आइए आते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या पूछ रहा है, आप देखिए, इट्स ऑल टूल्स एंड रिक्वायरमेंट आर हैवी मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट एंड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, यानी ये पूछ रहा है आप साइड में जितने भी टूल्स वगैरह लेके आए हैं, जो भी आप टूल्स आपके पास में है, चाहे वो बुसाइकल हो, डिसाइकल हो, या चेन सीलिंग हो, या बेल्ट हो, कुछ भी हो, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है उसमें जो कैपेसिटी दिया हुआ है, तो उसका थर्ड पार्टी आपके पास वैलिड है या नहीं है। तो उसका पूरा वैलिड आपको सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। चाहे वो बुसाइकल हो, डिसाइकल हो, आपका बेल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको आप जब तक उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, काम में नहीं ला सकते हैं। तो इस पेपर में आपको इसी तरह से सारा एक एक चीज करके चेक करके फिर आपको टिक लगाना होगा। अगर यस है तो यस करे, नो है तो नो कर दे। अगर वैलिड है तो यस करे, और वैलिड नहीं है तो उसको नो कर दे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ये पांचवा क्वेश्चन जो है, आर क्रेन इंस्पेक्टेड बाय, जो भी कंपनी होता है, यानी कि जो प्रोवाइड करता है, जिसके अंडर पे आप काम कर रहे हो, जो क्लाइंट होता है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि कोई भी आर क्रेन इंस्पेक्टेड, यानी कि ... जो भी आपका यहाँ पे आपका जो ऑथराइज है, जो आपको क्रेन चलवा रहा है, तो एंड हेवी इन्फेक्शन स्टिकर्स। तो जो कभी क्या होता है कि क्रेन जिसका होता है वो तो काम नहीं कराते हैं, आपको दूसरे जगह ही जाके काम करना पड़ेगा, खुद का काम है। तो जो भी वहाँ का क्लाइंट होता है, तो उसके तरफ से वो क्रेन सर्टिफाइड किया गया है, उसको उसमें इन्फेक्शन यानी पूरी तरह से उसको चेक किया गया है, तो उसका स्टिकर लगा हुआ होता है। 1 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है। तो वो स्टिकर आपका लगा हुआ है या नहीं है। जब क्रेन साइड पे आता है काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी है, तो पूरी तरह से क्रेन को चेक करके अंदर किया गया है, उसका स्टिकर लगा हुआ है, तो वो भी आपको वैलिड होना चाहिए। अगर स्टिकर लगा है तो आपको काम करने का अलाउड होगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ये दर्शा रहा है। उसके बाद से आइए 7वां नंबर में आपको बताते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इट्स लिफ्टिंग प्लान इज वैलिड विथ परमिट, यानी दोनों आपको वैलिड होना चाहिए। यानी कि जो लिफ्टिंग प्लांट आपका दिया गया है उसका कितना तारीख तक डेट है, उसके बाद से जो आपका परमिट है उस पर डेट है या नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यस है तो यस करे, नो है तो नो करे। उसके बाद से आते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन पे। 8वां नंबर में हमें ये पूछ रहा है, हमारे लिखा हुआ है, आर टूल्स एंड टैकल्स इन द यूज एज मेंटेन इन लिफ्टिंग प्लांट एंड checked पुअर टू यूज बाय रिगिंग फॉरमैन। तो ये लिखा गया है कि जो आप टूल्स वगैरह, टैकल्स वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, सारा टूल्स वगैरह लिफ्टिंग के लिए, तो वो आपका फॉरमैन या तो सुपरवाइजर के थ्रू एक बार चेक कर लिया गया है कि सारा चीज़ सही है या नहीं है। तो 8वां नंबर में हमें ये क्वेश्चन मिलता है। अगर सारा चीज़ है, ओके है, वो देख चुके हैं, तो ठीक है, आप यस कर दें या तो फिर नो कर दें। चलिए फिर आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, इट्स लिफ्टिंग एरिया फुल्ली बैरिकेडेड, यानी कि वहाँ का जो आप जहाँ पे आप क्रेन लगा रहे हैं,
जहाँ तक आपका क्रेन का रेडियस जाएगा, जहाँ तक आपका 360 डिग्री पे आपका जो क्रेन घूमेगा, तो क्या आप फुल्ली बैरिकेटेड किए हुए हैं, यानी कि उस एरिया को आप कवर किए हुए हैं। और आपको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदर पर्सन कोई इन ना कर जाए और उससे हादसा हो सकता है, कोई भी अंदर आ नहीं सकता है। तो आपको सबसे पहले फुल्ली बैरिकेड आपको करना ही पड़ेगा। आपको पूरा बैरिकेड से बिल्कुल कवर करना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं और वो आपके लिए सेफ़ होगा और दूसरे के लिए भी सेफ़ होगा। तो सबसे पहले उस पर आपको ध्यान दिया हुआ रहता है, देना चाहिए आप लोगों को। और ये चीज़ हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर ये चीज़ सारा चीज़ है तो आप यहाँ यस करें, ना तो नो करें। उसके बाद में देखिए, आपको जो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर का 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि डज द सिंगलर मैन एंड क्रेन ऑपरेटर्स हैविंग गुड कम्युनिकेशन एंड द वेयर यूज means ऑफ कम्युनिकेशन लाइक विथ रेडियो टू विसिल, जो भी है वो अदर एरिया में सारा सर्च है। यानी कि ये पूछ रहा है, ये 10वां नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि जो ऑपरेटर्स और रिगर्स हैं उसका तालमेल अच्छा है, सिग्नल देने का उसके पास से क्या क्या चीज़ है, उसके पास से हॉकी टॉकी है, विसिल है, या जो भी आपका हैंड का इशारा है, तो क्या है, दोनों के बीच में आपका तालमेल अच्छा है। ऑपरेटर्स और रिगर्स का गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उन लोगों को तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी आप सेफ तरह से काम कर सकते हैं और सेफ तरह से आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे तरह से अगर कॉम्बिनेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और अच्छे तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। तो हमेशा रिगर्स और ऑपरेटर्स का गुड कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों है तो यहाँ पे यस करें, ना तो नो करें। तो ये आप 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है तो इस तरह से इसको पूछा गया था। उसके बाद से 11वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है, और ये 11वां नंबर जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है कि इट्स वर्किंग एरिया हैवी एडिक्वेट लाइटिंग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आप नाइट शिफ्ट के लिए ये सब होता है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर आपको लाइट मिल रहा है या नहीं है, वहाँ पे अच्छी तरह से दिख रहा है या नहीं है। तो ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 13वां नंबर का क्वेश्चन था, इट्स देयर ऑन क्रैक ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड विथ लिफ्टिंग। तो आपको मैंने बताया कि जिस तरह से वहाँ पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, ज़मीन लेवल आपका सही होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, आप अच्छी तरह से देख लें तभी आप क्रेन वहाँ पे लगाएं। और सही तरीक़ा से प्रॉपर है या नहीं है ये आपको बता रहा है कि बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तभी आप ग्राउंड लेवल बिल्कुल सही होगा, तभी आप क्रेन सही कर सकते हैं। आपका लेवल जगह पे है या नहीं है, तो ये चीज़ आपको दर्शा रहा है। उसके बाद से आप आ जाइए, आर द टैग लाइन इन यूज वेल लिफ्टिंग, यानी कि जो आपका टैगलाइन है वो सही तरह से आपको पकड़ना चाहिए, लिफ्टिंग के समय में सही होना चाहिए। टैगलाइन बहुत ज़रूरी है लिफ्टिंग के समय में। तो टैगलाइन ये होता क्या है, तो टैगलाइन आपको ये होता है, जो भी कोई आप माल उठाते हैं तो उस पर जो 2 रस्सी लगा हुआ होता है, जो रस्सी से जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जब हवा पे माल चला जाता है तो उसी टैगलाइन से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा अगर लेफ्ट राइट घुमाना हो तो उससे हम लोग घुमा सकते हैं। तो इसीलिए टैगलाइन बहुत ज़रूरी होता है, कहीं उठाते वक्त कहीं पे जाके टकराए ना, कहीं घूमे ना, तो उसके लिए टैगलाइन को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। कोई भी सामान बिना टैगलाइन का नहीं उठाया जाता है, तो आप लोगों को टैगलाइन भी बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट में है, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें ये पूछा गया है कि आपको जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारा क्रेन है, आपको इतना सारा जो महंगा क्रेन आपको देता है, मशीनियत देता है, तो उसको अपना समझ के उसको यूज करें। वो एक प्रॉपर्टी है, उसको आप नुकसान ना दें, ख़राब ना करें। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और ये रिगिंग लिफ्टिंग चेकलिस्ट जो है, इसमें 14 क्वेश्चन ये था। अगर ये क्वेश्चन के बारे में और इसके बारे में आप लोगों को अगर जानकारी हो जाएगा और आप लोग जानेंगे इतना सारा चीज़, तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है और कोई परेशानी नहीं आने वाला है और आपको कोई बोल नहीं सकता है, टोक नहीं सकता है। अगर इतने सारी चीज़ों का आप लोग को जानकारी हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी अच्छे कंपनी में आप लोग काम करने के लिए जाओगे तो ये सब का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब का नॉलेज है तो आप एक अच्छे ऑपरेटर कहलाएंगे। और ये सब का नॉलेज सभी लोगों को होना ज़रूरी है, जो कि रिगर फॉरमैन को, सुपरवाइज़र को, अपना ऑपरेटर्स को, सारे लोग अगर जानकारी होंगे इसके तो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे से अच्छे हो सके आप लोगों के सामने मैं नॉलेज लेके लाऊं, जानकारी लेके लाऊं और आप लोगों को मैं बताऊं कि क्या क्या होता है और आप लोग जान के अच्छे तरह से आप लोग एक प्रोफेशनल तरह से काम कर सको।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोगों को अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।